हम अक्सर न्यूज़ में सुनते रहते हैं कि इस फिल्म ने 550 करोड़ रुपए कमाए, उस फिल्म का बजट 600 करोड़ रुपए है, या फिर उस एक्टर ने 150 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं किसी फिल्म के लिए। सुनकर ऐसा लगता है जैसे फिल्म इंडस्ट्री करोड़ों में खेल रही है और वहां पर काम करने वालों की सैलरी लाखों में होती है, क्योंकि हर तरफ चकाचौंध, ग्लैमर, पार्टियां होती रहती है। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ हो रही है। उसी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले छोटे कलाकार, टेक्नीशियन, वर्कर्स या तो बेरोजगार है या फिर औने पौने दामों में रेडिया रगड़ने के लिए मजबूर है। ये बात मैं नहीं, फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े संगठन फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने कही है। इस फेडरेशन के प्रेसिडेंट BN तिवारी ने कहा है कि हालत इतनी खराब है कि अगर लोगों को इस तरीके से काम और दाम मिलता रहा तो एक दिन बड़े पर्दे से सिनेमा का ही पैकअप हो जाएगा। इंस्पेक्टर अविनाश जैसी वेब सीरीज में काम कर चुके लाइन प्रोड्यूसर तारिक उमर खान ने कहा है कि कोविड के बाद से प्रोडक्शन का जो काम है, प्रोडक्शन, लाइन प्रोडक्शन जिसको बोलते हैं, उसका काम काफी कम हुआ है। उनके मुताबिक पहले एक दिन में 3 से 4 प्रोजेक्ट कवर करते थे लाइन प्रोडक्शन का, लेकिन अब मुश्किल से एक आध लाइन प्रोडक्शन का काम मिलता है, वो भी उनके मन का नहीं होता है, करना पड़ता है। ये काम जो है फंड की वजह से रुका हुआ है। प्रोड्यूसर्स पैसा खर्च करने से डर रहे हैं, स्पेशली बॉलीवुड में, क्योंकि रामायण के अलावा अभी फिलहाल कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो 700 करोड़ से ऊपर का। शाहरुख खान की किंग फिल्म भी 350 करोड़ के बजट में बन रही है, लेकिन वहां पर भी VFX और प्रोडक्शन का कॉस्ट कटिंग चल रहा है। रेड चिलीज ऑलमोस्ट बंद हो चुका है, क्योंकि वहां पर स्टेबल जॉब्स नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर चल रही है। और बजट के इसी डर के कारण यशराज स्टूडियो ने भी क्रिश 4 के लिए 350 करोड़ का बजट कट ऑफ किया था, जबकि ऋतिक रोशन को 500 करोड़ से ऊपर के बजट की रिक्वायरमेंट थी। पहले इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर होते थे फिल्म बनाने के लिए, वो अपना पैसा लगाते थे, मार्केट से उठाते थे, लेकिन अब कॉर्पोरेट आ गए हैं और ये भी एक बड़ा कारण है स्लो डाउन का, क्योंकि कॉर्पोरेट्स को ना तो फिल्म बनाने की समझ है, ना ही फिल्म के मार्केट की। क्योंकि कॉर्पोरेट वाले सीधे सुपरस्टार से या सुपर डायरेक्टर से डील करते हैं और उन्हें एक बजट देते हैं फिल्म बनाने के लिए कि आप बस हमारे लिए फिल्म बना दो, वो अच्छी होगी, बुरी होगी, हिट होगी या फ्लॉप होगी, वो बाद में देख लेंगे। क्योंकि बाद में कॉर्पोरेट्स को OTT डील से पैसा मिल जाता है, क्योंकि 100 करोड़ के बजट वाली फिल्म एक बड़े स्टार के साथ बनती है तो उसकी OTT डील 80 से 90 करोड़ की उनको मिल जाती है। और थिएटर में फ्लॉप होने के बाद भी ये जो 100 करोड़ की फिल्में होती है, उसमें स्टार पावर के कारण ये फिल्म 40 से 50 करोड़ रुपए तो कमा ही लेती है। मतलब कॉर्पोरेट को सीधा 150 करोड़ का रिटर्न मिल जाता है OTT प्लस थिएटर रन से। लेकिन फिल्म बनाते समय जब ये जो बजट निकल जाता है, उसके बाद डायरेक्टर के बाद ये फिल्म मार्केट में बनने के लिए निकल जाती है। लाइन प्रोड्यूसर हो गए, कॉस्ट्यूम वाले हो गए, DOP, एडीज, ये सब जो होते हैं फिल्म के लिए काम करते हैं जब तक फिल्म का निर्माण होता है। उस समय जो लाइन प्रोड्यूसर होते हैं उनको एडवांस में बजट बहुत कम मिलता है और वो कट ऑफ में काम करवाते हैं अपने एम्प्लॉयज से। जब फिल्म पूरी होती है और अगर फिल्म हिट हो जाती है तो बचा हुआ पेमेंट सारे वर्कर्स को मिलता है, और अगर फिल्म फ्लॉप होती है तो वो एडवांस के बाद कोई पैसा नहीं, और किसी किसी केस में तो एडवांस भी नहीं मिलता है, बस फिल्म बनना शुरू हो जाती है। और कॉर्पोरेट वाले सुपरस्टार, सुपर डायरेक्टर्स या टॉप मैनेजमेंट वाले जो हाई पैकेज वाले लोग हैं, वो अपना कट पहले ही ले चुके होते हैं। अनुभव के आगे सैलरी या फीस, ये भी एक बड़ा इशू है। इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस सैलरी से मैच नहीं कर रहा है, चाहे बड़ा टेक्नीशियन हो चाहे छोटा, इनके लिए सब बराबर है। काम करना है तो करो, वरना कोई दूसरा कर लेगा। इसमें टॉप लेवल के हाई पैकेज वाले लोग अपना हिस्सा लेकर सेफ हो जाते हैं, लेकिन लाइन प्रोड्यूसर से नीचे वर्कर्स जो होते हैं उनको प्रेशर में रखकर काम करवाया जाता है। ऐसे में जिनकी मजबूरी है वो तो फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए मजबूर हैं, लेकिन जिनके पास दूसरा ऑप्शन था उन्होंने ये फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ ही दी। बहुत सारे AD कैब चला रहे हैं, बहुत सारे वर्कर्स फूड डिलीवरी के लिए मजबूर हैं, और या तो फिर अपने होम टाउन चले गए। कितने ही वर्कर्स का पैसा इन प्रोड्यूसर्स के गले में हाथ डालकर निकलवा कर दिया है हिंदुस्तानी भाव ने। मल्टीप्लेक्स वालों ने भी इस तरीके के स्लो डाउन में अपना भारी पैर उठाया है इन वर्कर्स के पेट पर लात मारने के लिए। मल्टीप्लेक्स कंपनीज ने फिल्म प्रोड्यूसर्स और मेकर्स के ऊपर दबाव डाला कि आप अगर सिंगल स्क्रीन को फिल्म देंगे तो हमारे यहाँ आपको शोज नहीं मिलेंगे। और इन मल्टीप्लेक्स और कॉर्पोरेट्स के कारण फिल्मों का जो वर्जन है वो बायोपिक या तो फिर रीमेक का हो गया है, और सिंगल स्क्रीन टाइप की मास सिनेमा जो होती है वो बनना ही बंद हो गई। इनमें वर्कर्स की दिक्कत कहाँ हो गई है, मैं बताता हूँ। क्या होता है कि ये जो फिल्में होती है, जो कॉर्पोरेट्स आ गए, इनके चलते जो फिल्में होती है वो जल्दी जल्दी बनने लगी। जो स्क्रिप्ट होती है वो इतनी स्मार्ट लिखी जाती है कि इनका जो शूट होता है वो इंडोर होता है, उनका प्रोडक्शन इंडोर शूट के डिपेंडेंस के साथ होता है, और बाद में VFX पोस्ट वर्क में उनका जो इन्हांसमेंट होता है, बाकी का जो काम वो VFX में किया जाता है। लेकिन पहले काफ़ी शूट जो होता था वो आउटडोर होता था, लाइन प्रोडक्शन के साथ वर्कर्स को काम मिलता था। VFX डिपेंडेंसी नहीं होती थी, रियल लोकेशंस को डिजाइन करते थे ये वर्कर्स। कोई हीरो अगर एक्शन कर रहा है तो उसके एक्शन में यूज होने वाले इक्विपमेंट्स को संभालने वाले वर्कर्स, स्टंटमैन, उसके असिस्टेंट्स, और ऐसे कई वर्कर्स होते थे जिनको रोजगार मिलता था। लेकिन अब हाई एंड टेक्नोलॉजी के कारण वो सब बढ़ता हुआ हो गया है। लेकिन अब संजय लीला भंसाली और आशुतोष गोवारिकर जैसे डायरेक्टर्स की फिल्म के शुरू होने का रास्ता देखते हैं ये वर्कर्स, क्योंकि ये वो डायरेक्टरों की लिस्ट में आते हैं जो अपनी फिल्म को रियल लोकेशन टाइप की सेट डिज़ाइन करवा कर शूट करते हैं
और अपने आर्ट का डायरेक्शन खुद करते हैं। और अगर ऐसा कोई डायरेक्टर इस टाइप की कोई फिल्म अप्रोच के साथ कोई फिल्म शुरू करता है जिसमें ट्रेडिशनल तरीके से फिल्म को शूट किया जा रहा हो, जहां पर सेट डिज़ाइन और छोटे वर्कर्स के साथ, टेक्नीशियंस के साथ फिल्म को शूट करने की तैयारी की जा रही हो, तो जो लाइन प्रोड्यूसर्स जो होते हैं उनमें भी कंपटीशन होता है। जरूरी नहीं कि सभी को काम मिले, और ये सब कंपटीशन बढ़ रहा है मल्टीप्लेक्स और कॉर्पोरेट कल्चर के कारण। मुंबई के अंधेरी आदर्श नगर का हर दूसरा घर फिल्म इंडस्ट्री के काम से चलता था। किसी के पास एडिटिंग का सेटअप है, किसी के पास साउंड रिकॉर्डिंग का सेटअप है, किसी के पास टाइटलिंग का काम है, और सबका काम चल रहा था। ये लोग बताते हैं कि पहले महीने में 3 से 4 प्रोजेक्ट पर हम लोग एक साथ काम करते थे। हर फिल्म के लिए हम साउंड मिक्सिंग, एडिटिंग, टाइटलिंग का काम करके देते थे। महीने में सारा बजट काट कर भी हम 3 से 4 हज़ार रुपये दिन का बचा लेते थे, और ऐसा महीने में कम से कम 20 से 25 दिन तक इनके साथ ये काम चलता था। लेकिन अब यही काम 3 से 5 दिन का ही मिलता है पूरे महीने में, वो भी कंपटीशन क्रैक कर दिया तो। क्योंकि जो छोटे डायरेक्टर्स या प्रोडक्शन हाउस है वो अपनी फिल्मों को ट्रेडिशनल तरीके से बनाते हैं, जिनके पास अपने वीएफएक्स को एनहांस करने के लिए इतना बजट नहीं होता है, वो इनकी एडिटिंग और टाइटलिंग का जो सेटअप होता है इनको यूज़ करते हैं। आज भी आप देखते हैं कुछ ओल्ड फैशन फिल्में भी आती है निकल कर, जिनकी मेकिंग को आप देखकर समझ जाएंगे कि ये ट्रेडिशनल तरीके से बनी है, जिनका फ्रेम इतना रईस नहीं दिखता है, वो एक स्टोरी के साथ चलती है फिल्म। कहानी अच्छी होती है, लेकिन आजकल जो फिल्म का जो वर्ग हो गया है वो फिल्मों को पसंद नहीं करता है, और यही काम अब कॉर्पोरेट कल्चर जो है वो अपने सेटअप के साथ करता है। ये लोग अपने सेटअप के साथ आते हैं, और जिस टाइप की फिल्म एडिटिंग ये ट्रेडिशनल एडिटर्स जानते थे वो ये कॉर्पोरेट वाले नहीं कर सकते। अभी ट्रेलर की एडिटिंग में जो ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है वो एडिटर बिठा दिए गए। अभी ट्रेलर को इतना शानदार तरीके से काटा जाता है कि फिल्म ट्रेलर से ही हिट लगने लगी, जबकि असली फिल्म पर्दे पर आकर फ्लॉप हो जाती है। यहाँ जो ट्रेडिशनल फिल्म मेकिंग की मैं बात कर रहा हूँ वो जो होती थी, उसके साथ जब फिल्म बनती थी तो बैकग्राउंड साउंड के साथ थिएटर गूंज उठते थे। हीरो के एक्शन का फील होता था, इमोशंस का फील होता था, और गानों का भी अलग ही फील होता था। लेकिन अब ये जो आर्टिस्ट हैं कॉर्पोरेट वाले, वो आर्टिस्ट नहीं लगते हैं। ये फिल्म को इतना पॉलिश कर देते हैं, इतना पॉश वर्क कर देते हैं कि उसका फिल्म वाला फील ही नहीं आता है पर्दे पर, वो टीवी वाला फील देते हैं। ऐसा लगता है जैसे घर पर बैठकर कोई 4K बड़ी स्क्रीन पर हम फिल्म देख रहे हैं। ये तो अभी ट्रेलर है। फिल्म इंडस्ट्री की पिक्चर अभी बहुत खराब होने वाली है, कॉकटेल 2 की तरह, जहां ऑडियंस को गरीब महसूस करवाना आजकल के फिल्म मेकर्स का एक सिलेक्टिव टॉपिक हो गया है, फिल्म के अंदर भी और फिल्म के बाहर, यहाँ मल्टीप्लेक्स कल्चर में भी। बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों का निराशाजनक प्रदर्शन भी इस स्लोडाउन का सबसे बड़ा कारण है। इस साल के 5 महीने बीत चुके हैं और बॉर्डर 2, धुरंधर 2 और भूत बंगला ने ही सिर्फ अच्छा प्रदर्शन किया है, और आगे भी 7 महीने बचे हुए हैं अभी, जिसमें रामायण पार्ट 1, अक्षय कुमार की वेलकम टू द जंगल और शाहरुख खान की किंग, बस इन्हीं 3 फिल्मों से उम्मीद है। लेकिन ऋतिक रोशन, आमिर खान, विकी कौशल, कार्तिक आर्यन, इन जैसे एक्टर्स की फिल्मों का अभी कोई अता पता नहीं है। इनमें से ऋतिक की फिल्म अभी अनाउंसमेंट के साथ कभी आती है, कभी जाती है, चल रही है। विकी कौशल अभी अपनी एक माइथोलॉजिकल फिल्म के साथ फिक्शनल तैयारियों में लगे हुए हैं। शाहरुख खान की किंग तो डेफिनेटली आने वाली है, लेकिन कार्तिक आर्यन की जो अनाउंसमेंट हुई है फिल्मों की, उनकी पिछली फिल्मों को देखकर लगता नहीं कि आने वाली फिल्में भी इतना हिट करेगी। वैसे ये बिजनेस है, फिल्म इंडस्ट्री में बदलाव तो होना ही था एक दिन, लेकिन उस बदलाव के कारण सब कुछ बदल देना वो गलत है। और सिनेमा एक अभिव्यक्ति है, कला है, जहाँ पर डायरेक्टर का विजन हीरो को हीरो बनाता है और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को फिल्म जैसा फील करवाता है। अभी ये दोनों चीज़ों की बहुत कमी है फिल्मों में। आजकल फिल्में ऐसी बन रही है, लगता है हम थिएटर में वेब सीरीज देख रहे हैं, और OTT पर फिल्में ऐसी लगती है जैसे हम थिएटर की फिल्म घर पर देख रहे हैं। सब मिक्स हो गया है। आप कमेंट में बताइए, आप अभी वाले सिनेमा ट्रेंड के दर्शक हैं या पारंपरिक सिनेमा के दर्शक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं ऐसी और वीडियोस लेकर आता रहूँगा अपने चैनल दृश्य दुनिया एक्सप्रेस में। मिलते हैं अगले वीडियो में।